कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। शीर्षक कृतज्ञता, पक्षी का मातृभूमि प्रेम। सुस्वागतम विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। शीर्षक हमने बता दिया तो विद्यार्थियों आपको ज़रूर यह समझ में आ चुका है कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कहानी लेखन सीखेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, परीक्षाओं में लगभग 5 मार्क्स का आने वाला, 5 अंक का आने वाला कहानी लेखन, इसकी कुछ सावधानियाँ होती हैं और उस सावधानियों को ध्यानपूर्वक हम देखेंगे, सीखेंगे, प्रयत्न करेंगे कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी कहानी लेखन की विधा, सारी जानकारी आपको दे दी जाए। कहानी लिखते समय आपको कुछ ज़रूरी बातें विशेषकर कहानी कला में काम आती हैं। उन छोटी छोटी बातों को जोड़कर कहानी लिखी जाती है। नीचे लिखी बातों पर ध्यान दीजिए और उसे कहानी में लिखने का प्रयास कीजिए। पहला, लिखने पूर्व कहानी की रूपरेखा, आउटलाइन अपने दिमाग में ठीक से बिठाइए। मुख्य मुद्दा शुरू से अंत तक ध्यान में रखिए। कहानी का विकास आरंभ से अंत तक ठीक ढंग से होना चाहिए। संकेतों का ठीक ढंग से जुड़ाव होना चाहिए। प्रभावी ढंग से कहानी का अंत करना है। कहानी का शीर्षक रोचक होना चाहिए। इससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की रुचि होगी। और कहानी लिखते समय कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे पात्रों के बीच वर्णन में वर्तमान या भविष्य काल में होता है संवाद उनका। मुद्दे को ध्यानपूर्वक रखना है और मुद्दे को हटना नहीं है। शीर्षक एवं सीख, शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसका भी ध्यान आपको कहानी में रखना है। विद्यार्थियों, कहानी से संबंधित कुछ चित्र आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें, अपनी कहानी लेखन की कला और कल्पनाओं में खोने का प्रयत्न कीजिए, जिससे आपको ज़रूर समझ में आ जाए कि आज जो इस वीडियो के माध्यम से कहानी हम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, उसमें ज़रूर पशु, पक्षी, जानवर, जंगल, इस तरह का दृश्य आपको होगा। बिल्कुल सही। आप जो है इसको मुद्दा समझ लीजिए। जैसे कहानी लेखन करते समय आपको मुद्दा दिया रहता है, तो उस मुद्दे के आधार पर आप कहानी लिखते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने कुछ प्रकृति से बहुत सुंदर सुंदर चित्र। अब आपके सामने फलों का राजा आम, इसका भी चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो कल्पना लोक में आप जाइए और जा कर के इस कहानी को भी समझने की कोशिश कीजिए, या आपके मन में एक और कहानी भी हो सकती है, जागृत हो सकता है कि ये कहानी इस तरह से चित्रों को देख करके भी हम कर सकते हैं। देवताओं का जिक्र है, इंद्र देवता का चित्र आपके सामने। तो विद्यार्थियों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है पक्षी का मातृभूमि प्रेम। जहाँ पे हम जन्म लेते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कहानी शुरू करते हैं। मातृभूमि का प्रेम। कुछ दृश्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कहानी में निश्चित तौर पे आएंगे। विद्यार्थियों, मधुबन नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था। उसमें तरह तरह के पेड़ थे। उन पेड़ों पर अनेक पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। वहीं एक आम फल का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक तोता अपने परिवार के साथ आराम से अपने दिन गुजार रहा था। कहानी का दूसरा पैराग्राफ। एक दिन एक जहरीले नाग ने अपने विष क्रोध में आकर उस पेड़ की तने में डाल दिया। विष के प्रभाव से धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगा। सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए, परंतु वह तोता वहाँ से नहीं गया। उसे पेड़ की दशा देखकर दुख होता था, पर वह कुछ कर न पाया। अपने दुख को मन ही मन पछताता रहा।
दुख पड़ने के साथ साथ आपको अपने देवताओं की याद आती है। एक दिन अपने इंद्रलोक छोड़कर भगवान इंद्र वन में पधारे, क्योंकि उन्होंने उस वन के सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह उसकी सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उस वन की सृष्टि सौंदर्य को देखकर उनका मन बहुत प्रसन्नता से ओतप्रोत हो उठा। जब वह वन में घूम रहे थे तब उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा जिस पर एक दुखी तोता बैठा हुआ था। दुखी तोते को देखकर भगवान इंद्र उसके पास आए और भगवान इंद्र उस तोते के पास गए और उससे पूछा कि वह वहाँ से उस सूखे वृक्ष पर उदास क्यों बैठा है। वह हरे भरे पेड़ों पर जाकर क्यों नहीं अपना घोंसला बनाता। तोते ने कहा, यह पेड़ भी किसी समय हरा भरा था और यह हमें छाया देता था। अब वह दीन दशा में है तो किस प्रकार उसे छोड़कर चला जाऊं। यह तो मेरी मातृभूमि है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। उसका यह उत्तर सुनकर भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए और उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। यह देखकर तोता बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान उसी समय वहाँ से अदृश्य हो गए। तो जी हाँ विद्यार्थियों, आपके सामने यह पूरी कहानी हमने चित्र के माध्यम से देने का प्रयास किया है। कहानी की शिक्षा, किसी के उपकार को कभी भुलाना नहीं चाहिए, संकट में उसकी मदद करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।